की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। हम कौन थे, हम क्या हैं, हमें क्या होना चाहिए था। हमारे मादी की सतवत, हमारे असलाफ की अखलाकियात और रिवायात, हमारा इल्मी विरसा जिसे हम खो चुके हैं, उस अज़मत रफ्ता की बहाली के लिए देखिए प्रोग्राम नमूद सहर। This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Al Kareem Builders, Mall of Kent, and Dhareja Group of Academies. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मक्स न्यूज़ का प्रोग्राम नमूद सहर और मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद हुसैन आज़ाद। नाज़रीन मोहतरम, अर्ज़ मुल्तान क़दामत के एतबार से नहायत कदीम तहज़ीबों से मिलती जुलती है। बाबल हो, नैनवा हो, मिस्र की तहज़ीब हो, दमिश्क की तहज़ीब हो, इन तहज़ीबों के जब वहाँ चिराग जलते थे, मुल्तान में भी ये इल्म व अदब का चिराग जलता था। मुल्तान जो है ये क़दामत के एतबार से भी बहुत कदीम है और फिर यहाँ जो दुनिया के हुक्मरान हैं उनकी नज़रें भी मुल्तान पर हमेशा रही हैं। मुल्तान में सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम जब तशरीफ़ लाते हैं यहाँ, और उनके बाद हुबारियों की हुकूमत कायम होती है और फिर उनके बाद यहाँ करामता आ जाते हैं। करामतियों की हुकूमत जो है ये भी कई सौ साल रहती है और फिर महमूद गज़नवी आकर इनका ख़ात्मा करते हैं। फिर शहाबुद्दीन गौरी आ जाते हैं। शहाबुद्दीन गौरी के बाद जो है फिर अलाउद्दीन खिलजी हैं, फिर मुग़लों की हुकूमत आती है, यहाँ तक कि तातारी भी यहाँ आते हैं। और नासरुद्दीन कवाजा जो है जब ये यहाँ मुल्तान का हुक्मरान होता है तो तातारियों ने जब यलगार की तो वहाँ एक तावान देकर बचाने वाले जो हैं ये हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया अलैहिर्रहमा और उनके फर्जंद और फिर उनके पोते जो हैं इसमें अहम किरदार अदा करते हैं। अब कहने का मकसद ये है कि मुल्तान जो है ये कुश्त खून और जंगो जदल का मरकज़ भी रहा है और वजह उसकी यही थी कि ये एक नहायत कदीम तहज़ीब थी। मुल्तान एक इल्म व अदब का गहवारा था। अर्ज़ मुल्तान जो है ये पूरी दुनिया की नज़रें इस पर लगी हुई थीं। अब जब ये वक्त गुज़रता जाता है, मुग़लों की हुकूमत कमज़ोर पड़ती है, पठानों की हुकूमत आ जाती है, पठानों की हुकूमत भी कमज़ोर जब पड़ती है तो फिर यहाँ सिख आ जाते हैं। जब सिख आते हैं तो कुछ ये सद्दोज़ई पठान जो हैं और उनसे पहले खाकवानी मोहम्मद अली ख़ान खाकवानी के साथ तो ये हुआ कि उन्होंने उसका पेट फाड़ कर जो है वो घोड़े पर बिठाकर उसको उनके पास भेज दिया। तो ये एक अजीब सी एक तारीख़ जो है मुल्तान की हमारे सामने आती है। तो तारुफ़ में ज़्यादा तवील नहीं किया जा सकता। अब नवाब मुज़फ़्फ़र ख़ान सद्दोज़ई जो हैं और उनके भाई जो हैं ये मुल्तान के हाकिम होते हैं। जब ये मुल्तान के हाकिम होते हैं तो रंजीत सिंह जो है उसको चैन नहीं आता। वो एक हमला करता है, तावान लेता है, वापस चला जाता है, दूसरा करता है, तीसरा करता है, जितने हमले करता है हमला आवर होता है और वो पैसे लेकर जाता है, फिर वापस चला जाता है। इसके बावजूद उस शख्स को चैन नहीं आता और फिर आखिरी बार जब 2 जून 1818 को हमला आवर होता है तो ये हमला जो है ये बड़ा हतमी होता है। उससे जो छठा हमला, उससे जो पहला हमला होता है उसमें वो अपनी ज़मज़म तोप इस्तेमाल करता है, लेकिन ये इस्तेमाल नहीं हो सकती। मैंने तो एक तारीख़ में ये पढ़ा
कि ये जो हमारी ईदगाह जो है मुल्तान की, इस ईदगाह के मीनारों पर तोपें बांधकर जो है बमबारी की गई थी। तो नवाब मुज़फ़्फ़र ख़ान जो है वो अपने आप में रहा और वो मर्द मैदान रहा। जब आखिरी हमला होता है तो हैरत की बात यह है कि 25,000 फ़ौजियों के मुकाबले में नवाब मुज़फ़्फ़र ख़ान जो है वो 2,000 की फ़ौज लेकर खड़ा हुआ है। 2,000 की फ़ौज मौजूद है, लड़ रहा है, और ये हमला, ये मुहासरा जो है ये तवील होता है, और यहाँ तक कि रंजीत सिंह और उसकी फ़ौज जो है ये तंग आ जाती है, और रंजीत सिंह उनको सहारा देता रहता है, हौसला देता रहता है, सुरंगों में जाता है, हौसला देता है, लेकिन उनके हौसले जो हैं वो बिल्कुल मांद पड़ जाते हैं। वो हौसला शिकन फ़ौज जो है फिर एक बार वापस पलटती है। अब होता ये है कि हमेशा से मुसलमानों के साथ एक गद्दारी का जो एक चला आ रहा है चलन, वही होता है कि नवाब अब्दुस समद बाज़ुज़ई जो हैं वो चाल चलते हैं। वो 200 की जो एक दस्ता जो मौजूद होता है, 200 में से भी जब वो वापस पलट कर देखते हैं तो उनके वही 8 बेटे मौजूद होते हैं। चंद सिपाही और थे, 8 बेटों के साथ जब ये रंजीत सिंह का एक सरदार जो है ये खिदरी दरवाज़े से वहाँ जाकर पहुँचता है तो उनके 8 बेटे मौजूद हैं, लेकिन नवाब मुज़फ़्फ़र ख़ान जो है वो 80 साल की उम्र में वो वहाँ से हिला नहीं। जैसे मुझे अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु याद आते हैं कि 90 बरस की उम्र में भी वो तलवार चला रहे हैं, और ये मर्द मैदान जो है ये अपनी जगह पर कायम होकर इन सिखों का मुकाबला कर रहा है। आपके 5 बेटे जो हैं वो शहीद हो जाते हैं, एक जुल्फ़कार ज़ख्मी होता है, 2 बेटे आपके जान बचाते हैं। तो बहरहाल ये एक ऐसी तारीख़ है जो रकम की है नवाब मुज़फ़्फ़र ख़ान ने। ये सराइकी धरती के लिए ये एक बहुत बड़ा सरमाया है। हम 2 जून को उनका दिन मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? इसलिए कि मुल्तान की तारीख़ में ऐसा जवान मर्द, ऐसा मर्द आदमी जो है कहीं नज़र नहीं आता, देखने को नहीं मिलता। आज इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारी इस सराइकी खित्ते की 2 अजीम शख्सियतें, जनाब ज़हूर अहमद धरेजा, माशाअल्लाह आप दानिश्वर भी हैं, आप कालम नवीस भी हैं, अखबार भी लिखते हैं, अखबार में लिखते भी हैं, अखबार निकालते भी हैं, और दरवेश सिफत आदमी हैं। झोंक में लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, और ये दरवेश जो है अपनी जगह पर मौजूद है। आज हमारे यहाँ मौजूद हैं जनाब ज़हूर अहमद धरेजा, बहुत मेहरबानी, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। बहुत मेहरबानी से। और उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं खलकत को जेंदी गोल है, हरदम फरीद दे कोल है, फरजंदे फरीद जानशीं दरबार फरीद कोट मिठन शरीफ ख्वाजा ग़ुलाम फरीद कुरेजा। आप चेयरमैन हैं तहरीक फरीद पाकिस्तान, चेयरमैन हैं सराइकिस्तान सूबा महाज, सरबराह सराइकिस्तान कौमी इत्तेहाद। और जनाब ख्वाजा ग़ुलाम फरीद कुरेजा, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। बड़ी बात। अल्लाह आपको खुश रखे। और नाज़रीन मोहतरम, तारफ़ हो गया, और ये प्रोग्राम हम करेंगे सराइकी में, चूँकि आज हमारी खुशकिस्मती है कि दोनों सराइकी दानिश्वर जो हैं आज हमारे यहाँ तशरीफ़ ले आए हैं। सईं धरेजा साहब, सईं बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह सही। बिस्मिल्लाह सईं नवाब मुज़फ़्फ़र ख़ान डे मनाया है, जी हाँ। और माशाअल्लाह इहो जे बंदे दा मनावना चाहिए। सोहनी गल है। क्या कमाल दी शख्सियत, जी और क्या कमाल दे आशिक रसूल भी हैं, और इवें लगदा है कि जिवें कोई एक सहाबा दी फौज दे विचों ओ हज़रत हमज़ा दा और हज़रत अली दा दिल लाए ते इस किले दे विच मौजूद है। मैं चाहता कि जनाब उन्हां दा ज़रा तारुफ भी करवा देवें और आगाज़ भी फरमा। सही, बहुत मेहरबानी डॉक्टर मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब।
मैं मक्स न्यूज़ का शुक्रगुजार हाँ तुसां असांकू अज दे अहम ॾींहुं ॻाल्हि बात का मौका फराहम किते। जिवें सही तुसां फरमाए नवाब मुज़फ़्फ़र खां शहीद 2 जून एक उन्हनि दा यौम शहादत है। दूजा असां को सकूत मुल्तान रखेंदे से कि ही जहाड़े असाड़ा वतन खसिया गया, असाड़ी सल्तनत खसीगी, साड़ी रियासत खसीगी और ही जहाड़े इन सारे इलाके को मफतूहा इलाका बढ़ाया गया। ए डी इन वास्ते भी अहम है कि नवाब मुज़फ़्फ़र खां शहीद दे पीरो मुर्शिद ते उन्हें दे उस्ताद सही हज़रत हाफिज़ जमालुल्लाह मुल्तानी दा यौम विसाल भी 2 जून है। ओ कुछ साल पहले हम पर्दा पोश थी गया ते वल 2 जून को आप दी शहादत है। जिमें आप तफसील नाल जिक्र किते हुए कि उन्हें लड़दे लड़दे अपनी जान दे दी, अपने पुत्रें दी जान दे दी, एक धी सबीहा बीबी उनकी जान दे दी और ही दौरान बहु पैगाम भेजे गए नवाब मुज़फ़्फ़र खां को कि तुसां अमान गिन गिनो हथियार सट दो। नवाब साहब आख्या कि मेरे को अमान नहीं चाहिए, मेरे को ईमान चाहिए। क्या और नवाब मुज़फ़्फ़र खां एक मैं डॉक्टर साहब भी अर्ज़ की वजा कि ही मौजूद होते मेरे बहु तकरार भी थिन, झेड़े भी थिन और ख़ास तौर पर इन ॾींहं जॾहिं भी मैं कालम लिखा हाँ तो उस सॼे लाहौर दे विच जेड़े भी दोस्त बैठे होंगे उन्हें को बड़ी तकलीफ़ थी है और वो मेरे को आखते हैं कि नवाब मुज़फ़्फ़र खां जरा ये भी तो बाहरों है, ये हमलावर है। मैं उन्होंने आख्या कि तुसां तारीख पढ़ो, देखो उनका प्यो नवाब शुजा खां जिंद ना तो शुजाबाद है, वो बाहरों है, वो अफ़गानिस्तान चो आए। जिथा तक नवाब मुज़फ़्फ़र खां का ताल्लुक है वो इतना मुल्तान पैदा थे और उनकी अम्मा जरिए वो भी मुल्तानी है और वो ई धरती दे विच इतना रच बस गए, इतना उन्हें प्यार किते और दिफा करेंदे हुए शहादत पा दिए। मेरे को याद है कि सिंधबाद होटल दे विच नवाब मुज़फ़्फ़र खान की तकरीब है तो उमर कमाल खान जरे जो ऊँ ख़ानदान नाल हन वो भी सद्दू ज़ई दुरानी हन तो उन्हें तकरीर करेंदे हुए आख्या कि नवाब मुज़फ़्फ़र खान सराइकी है, नवाब मुज़फ़्फ़र खान मुल्तानी है, अगर वो पश्तून होवे तो सौदेबाजी कर वने हा, ऊ शख्स कोई सौदेबाजी ना की तां इहो जा वड्डा बंदा। हुण असां जैसे सकूत मुल्तान की गाल करेंदे से तां असां आखदे से कि उन सूबा मुल्तान है और सूबा लाहौर है। सूबा लाहौर के हदूद जरन वो अज दे इंडिया दे विच वेंदे हन। इत्थां सारे दा सारा इतना वड्डा है कि रेवेंट तक हदूद वेंदे हन और इन विच सरगोदा डिवीजन दा है, सहीवाल तां हुण दे थिया, मकसद है कि जरा लैलपुर है अज जंगू फैसलाबाद डिवीज़न रखेंदन और इवें देरा इसमाइल खां, देरा गाजी खां कित्थां ते कित्थां। ही कोन पहले जरी हदूद हन वो खुद अबुल फजल की किताब ऐन अकबरी दे विच लिखा होया है कि मुल्तान की हदूद एक तरफ अजमेर, दूजी तरफ ठट्ठा, तीजी तरफ केच मकरान, चौथी तरफ कश्मीर। तो मुल्तान तो एक कैनात का ना है। सही ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰੋ जी ਕਿ ਲੰਗਾਵਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਏ ਸੇਰਾ ਆਈ ਕੁਤਬ ਲੰਗਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਸਨੇ हुकूमत की, जिस वक्त सुल्तान हुसैन की हुकूमत आई है उस वक्त मुल्तान दियाँ सरहदां जड़ियां अफगानिस्तान तक मिलदियां, अफगानिस्तान तक वेंदियां। बिल्कुल सही है, एक तारीखी फैक्ट है। जी हाँ, ये जिनको सवाना वजीरिस्तान रखे से काबुल कंधार तक मकसद है कि ईरान तक तख्तान तक मकसद है कि जरना वो चले वेंदे ही। और सिंध की तो सारी जरी है ना वो जबान ही सराइकी है और सराइकी माँ है, सिंधी उनकी धी है, उनके विच पैदा हाल ही असां नवाब मुज़फ़्फ़र तक रहने सही। जी मैं
जनाब कुरेजा साहब की तरफ आ रहे हैं। कुरेजा साहब माशाअल्लाह तुहाडा एक सियासी ज़ौक भी है और इल्म अदब नाल भी तुहाडा एक गहरा शगफ है, और तुसां क्या वेखदे हो कि नवाब मुज़फ़्फ़र खान दे नाल भी ये शहादत जिस अंदाज़ दे विच हुई है, अगर इस ते थोड़ा जिहा बैकग्राउंड च वञो तो इवें महसूस होंदा है कि ये भी एक गद्दारी जिहड़ी है ये भी दर आई है, ये भी उसका भी एक किरदार है। मसलन जे जिहड़े बहावलपुर के नवाब हैं और ये नवाब जिहड़ा अब्दुल समद बादोज़ई आई, ये जिस वक्त इन्हां दा दीनपुर दे विच मुकाबला होया है और इन्हां ने भी एक गठजोड़ कीता इन्हां नूं शिकस्त देने वास्ते। तुसीं इस नूं किस नज़र नाल वेखदे हो? देखो सही, कोई भी रियासत है या कहीं कौम को अगर गुलाम बनाना होवे तो हमेशा बालादस्त तबके की कोशिश रहती है कि भी उठू असां जरा उन्हें को तकसीम करूँ। और 11 हमले इनकी ते अपना पहले रंजीत सिंह ने नाकाम था, वाल ऊँ डिठा जो भाई मैं अगर ये सारी कौम मुतहद है तो मैं जरा अहलियान मुल्तान को जरा फतह नहीं कर सकता। तो उन्हें कोशिश की थी गलत फहमियाँ पवाया उन्हें चूँ जरा ये बादोज़ई साहब या दीगर जरे उन्हें को गलत फहमियाँ पैदा कीतियाँ और उनके नाल जरा लड़ाते इन्हें डिवाइड एंड रूल करते जरा कब्जा किया। और उन्हें नवाब मुज़फ़्फ़र शहीद साहब जरा वाली रियासत था, उन्हें एक शुजात की अलामत वो की अपने स्टैंड ते खड़े रह गए कि उन्हें आख्या कि भी असां अपने वतन नाल खड़सूँ, अपने लोगों नाल खड़सूँ, उन्हें कोई बैकडोर तो फरार न था और बहादरी नाल मुकाबला किया। और जेरे लोग भी अपने स्टैंड ते खड़दन तो वो कामयाब होंदे। हुण तुसीं देखो कि भाई हुण जरा तारीख जरा बादोज़ई साहब दा या दीगर लोग जिन्हें रंजीत सिंह का साथ दिता या जिन्हें ई अहलियान मुल्तान या सराइकी वसेब के लोगों नाल जरा तकसीम किया या जारियत पसंद लोगों को सपोर्ट किया था, अज उन्हें ना अच्छाई नाल नहीं याद किया वेंदा। जबकि नवाब मुज़फ़्फ़र शहीद को जरा ई खिते का हीरो डिक्लेयर किया वेंदे और वो मुज़ाहमत की अलामत बढ़ गए। 200 साल गुजर गए तो असां अज जरा मशीनरी दौर मीडिया के दौर मुज़फ़्फ़र शहीद साहब की जदोजहद को उन्हें दी कुर्बानी को उन्हें जरे उन्हें अपने बेटियों को कुर्बान करता, अपनी बेटी सबिया बीबी को कुर्बान करता। मैं समझदा कि जिमें 1300 साल पहले जरा शोहदा करबला ने कुर्बानी दी थी तो मुज़फ़्फ़र शहीद भी जरा उन्हें नक्शे कदम से चलते हुए अपनी मिट्टी वास्ते और इंसानियत की बका वास्ते बैरूनी जारियत पसंद कुव्वतें के खिलाफ जरा उन्हें एक डट कर मुकाबला किया। अज उन्हें फिक्र मौजूद है तो इंशाअल्लाह ताला जेरे मकबूजा सराइकी इलाके वो ज़रूर अलग थी सन। अज पाकिस्तान बढ़ गए तो इतना 5 कौमी तन सिंधी बलोच पश्तून पंजाबी और सराइकी, बाकी 4 कौमें का जरा सूबा है पिया। और कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब को अगर पढ़ो तो उन्हें आख्या कि भाई लिसानी सकाफती तारीखी जोग्राफी बुनियाद से जेरे अंग्रेज़ रहन बारूँ तो उन्हें अपने मर्जी के फैसले किए। जेरे रंजीत सिंह कब्जा कर गया तो वालवी हिंदी सूबाई हैसियत ख़त्म न थी। 1857 के बाद 1862 मेरे ख्याल अंग्रेज़ें मुल्तान को जरा जबरी तौर पर जरा लाहौर नाल पंजाब नाल शामिल किया और 2 ज़िले खैबर पख्तूनख्वा सरहद DI खां और टांक शामिल किया जरा कि ही इलाके की अवाम की मर्जी के खिलाफ हैं। उन्हें आख्या कि भाई इवें सिंध को बंबई शामिल करता तो कायद आज़म साहब ने 14 नुकात आख्या कि लिसानी सकाफती तारीखी जोग्राफी बुनियाद से सिंध बंबई का हिस्सा कोई नहीं, लिहाजा 1935 सिंध बंबई तो वागदार थी गया। वो केस आ रहा है कि असा भी लिसानी सकाफती तारीखी जोग्राफी बुनियाद से असा पंजाब का हिस्सा कहना हासे जिमें दसेंदे पिया रिनाला खुर्द या रायवेंड तक या लायलपुर तक सारी बाउंड्री वेंदी है। और जरा हुण साकू इन्हें लाहौर या पंजाब में शामिल किए असा उनका हिस्सा कहना हासे। असा पाकिस्तान के अंदर जरा उहे हकूक चाहूँ जरा ही मुल्क सिंध को बलोचिस्तान को खैबर पख्तूनख्वा को पंजाब को। अगर ये तहरीक लिसानी हो तो 14 निकात तो कायद आज़म साहब ने सिंध का केस लड़िया, वो केस जरा असा लड़ते प्यूँ सराइकी खिते वास्ते। माशाअल्लाह कुरैश साहब, आपने बड़ी अच्छी
गुफ्तगू की नाज़रीन मोहतरम, यहाँ हम एक वक्फ़ा लेते हैं और वक्फ़े के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होते हैं। हमारे साथ रहिए। बोले दिल की बोलियां, जायके की जुबान है शमा, बोले 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 दिल बोले, कोई डिश आई लव यू कहे, कोई मिस यू का सिग्नल बने, रोज शमा की हो मैं फिर रौनक बने बेटेबल, बोले दिल की बोलियां, जायके की जुबान है शमा, अभी मम्मी का है ये दुआ, रोज शमा की हो मैं फिर रौनक बने बेटेबल, बोले दिल की बोलियां, जायके की जुबान है शमा, तकरार भी यही प्यार भी, तकरार भी यही प्यार भी, यही जीत भी यही हार भी, तकरार भी यही प्यार भी, यही जीत भी यही हार भी, रोज शमा की हो मैं फिर रौनक बने बेटेबल, बोले दिल की बोलियां, जायके की जुबान है शमा, जायके की जुबान है शमा। ट्वाइस हेल्थ फॉर्मूला के साथ शमा कुकिंग ऑयल एंड शमा वनस्पति, बोले दिल की बोली। हर एक शय को साफ रखना, अंदर बाहर हर एक कोना साफ रखना, हाथों को पास ना कभी करोना। कोरोना में एहतियात का सभी बोलते हैं, मगर मुकम्मल एहतियात कोई भी नहीं करता। मुकम्मल एहतियात करे पुलाया डिसइंफेक्टेंट, जो सिर्फ बाहर से नहीं अंदर से भी करे डिसइंफेक्ट। घर, दफ्तर, मस्जिद, शॉपिंग मॉल्स, हॉस्पिटल्स, किसी भी जगह फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों को करे मुकम्मल डिसइंफेक्ट। WHO की रिकमेंडेशंस के मुताबिक तैयार किया गया और पाकिस्तान की तमाम मुस्तनद लेबोरेटरी से सनद याफ्ता पुलाया डिसइंफेक्टेंट, जो करे हर तरह के जर्म्स और वायरसेस का 99.9% खात्मा। और दे मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़। ये हुई मुकम्मल एहतियात की बात। पुलायर 1, 3, 5, 10 और 30 लीटर की पैकिंग में दस्तयाब है। ठीक है, पैसे तेरी मर्जी दे, लेकिन मेरे को वॉशरूम, टॉयलेट ते फर्श शीशे वाली कार लिश्क दा चाहिए। बीबी फिक्र ही ना करो, मैं तो इवें विज करे सा, वॉशरूम इवें जगमग जगमग होसी। मासी विज मुंह नाल नहीं करना, इंदे नाल करने। विज आया दाग ते जरासीम दा सफाया, सेहत सफाई ते पाकीज़गी गिन के आया, क्यों जो सफाई निश ईमान है। वल लिटे मेरा ते विज दा कमाल, जनूबी पंजाब दा पहला ब्रांड, इंटरनेशनल मियार, जिंदगी खुशगवार होवे क्यों ना, सराइकी जो किया। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। मिस्त्री साहब इंदा कुछ थी सकसी? पट के नवा लगसी। पैसे कितने ते टाइम कितना? 8000 2 दिहाड़े। इयो नवा थी वैसी बाजी। तुसा करे सो? एक रेसी ओ भी 2 मिनट
ठीक है ना 5000 मैं देता। ਸਾਡੇ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬੈਸਟ ਬਾਥਰੂਮ ਤੇ ਟਾਇਲਟ ਕਲੀਨਰ, ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਿੱਦੀ ਦਾਗ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਰਾਸੀਮ ਤੇ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਵੀ ਖਾਤਮਾ। मिस्त्री से 5000 घिन आयो। खुले पैसे हैं। विज दा मतलब शर्त या सफाई। फकर नाल गिनो, एतमाद नाल वरतो। Wiz Wash, House of Cleaning Products. किहड़े दाग ते किहड़े धब्बे विज दे अग्गू भी कोई टिकदे। फर्श ते देखो चमचम चमके, टॉयलेट भी लिशकारे मारे। पहला ब्रांड सादा अपना ते दूजा माल असा नहीं घिनना। विज दा ए पैगाम है बेली, तंदुरुस्ती इनाम है बेली। नित ईमान सफाई ही वे, तंदुरुस्ती दी पौड़ी ही वे। तंदुरुस्ती हरगिज न वन जाए, विज आज ही घर घेन के वन जाए। विज कहनी तो सफाई कहनी। Wiz Wash, House of Cleaning Products. वेलकम बैक नादरीन। हम गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से हमने इसको छोड़ा। सही धरेजा साहब, मैनू महसूस होंदा है, नज़र इवें आंदा है कि थोड़ा जिहा इवें नवाब मुज़फ्फर खां जिस वक्त असां पढ़ते हैं ਜਿਹੜਾ पहला मुकाबला होया है उस दे विच ये नवाब ਜਿਹੜੇ बहावलपुर ਦੇ नवाब ने ਉਹਨਾਂ ਨੇ नवाब मुज़फ्फर खां ਦਾ साथ दिता है। उस तो बाद वल ये होया है, एक मौका ये आया तो नवाब मुज़फ्फर खां पिछा हट गया। जिस वक्त पिछा हटा है तो वल उन्हें भी साथ को नहीं दिता। नैक्सट वल मुज़फ्फर खां ने डी.जी. खान दे विच जिस वक्त मुकाबला होंदा है, ये डी.जी. खान नूं वापस लैंदे ने डेरा गाजी खान नूं, उस लेवल इन्होंने साथ दिता है। मैं समझना कि बहावलपुर दे जिहड़े नवाब हन वो एक इखलास दा पहलू उन्हां दे नज़दीक आई। तुसां इस नूं किस नज़र नाल वेखदे? इहदे च सियासी हिकमत क्या है? किस हिकमत के तहत मसलन इत्थे उन्होंने टफ टाइम दिता है, इत्थे मजामत की है, इत्थे उन्होंने कई दफ़ा कईयां ते हमला किया है, लेकिन उन्होंने साथ दिता है। लेकिन एक ऐसा मौका आता है कि वाले पिछा हट वेंदे ने। क्यों हटे ने, की वजह है? डॉक्टर साहब, ही गाल दा बहु वड्डा पस मंज़र है। पहली तो गाल यह है कि जरी सिख हैं, एक कोई फौज का नहीं, ये सिर्फ डाकू हैं, लुटेरे हैं और हिन को सपोर्ट करेंदा है अंग्रेज़। वो मुगल अहद को कमज़ोर करना चाहता है। इन्हें दा उहो किरदार है जिवें अफगानिस्तान दे विच जिहाद दे नां ते अमरीका पैसा दिता, जंग अमरीका ते रूस दी है, लड़दे नाम निहाद मुजाहिदीन पे हैं। इवें ही उन्हें इस्तेमाल किया सिखें को, ये सिख ताकत पकड़े दे गए। जेरे इन्हें दे गिरोह हैं उन्हों को मिसलां आखेंदे हैं। जेरी वड्डी मिसल है वो भंगी मिसल है, जेरी रंजीत सिंह दी है, यानी ये वड्डा डाकू है। वो अंग्रेज़ दे मकासद पूरे करेंदे वधे हैं, चूँकि अंग्रेज़ पिछों कब्जा करेंदा आंदा है, अगों उन्हें इस्तेमाल किया। और ये ठीक है कि जरे टाइम अंग्रेज़ काबिज सी गया, पिछू ढेर सारा इलाका घिन आया, तो अंग्रेज़ रियासतें को भी जर है वो सपोर्ट करेंदा है। हुण जरे नवाब हैं उन्होंने को अपनी पै गई है, जरा बहावलपुर है जी। और हकीकत ये है कि उन्हें जरे रंजीत सिंह का साथ क्या न दिता है, ना उन्होंने को रंजीत सिंह नाल हमदर्दी है, ना उन्हें रंजीत सिंह की सपोर्ट की। ये ठीक है कि वो खुद खौफजदा थी गए, भला बाद वो अंग्रेज़ों कने भी भज गए, क्योंकि सबको पता है कि भाई इन्हों को अगू तो कौन पे करेंदे। और बल अंग्रेज़ ने उनको रोक दिता कि भाई तुसा सतलुज तू जरा ना अगू तो नहीं वजना। बाद वल हाथ मलेंदे हैं
कि बहावलपुर तो सोने की चिड़िया है, सारी फतह नामुकम्मल है। और वो 1 यूनिट के खात्मे के बाद जेरे टाइम बहावलपुर को पंजाब में शामिल किया गया तो पंजाब के जेरे दानिशवर हैं वो भंगड़े पाते ने कि अज सारे महाराजे की फतह मुकम्मल थी गई है। तो ये एक बहु पसमंजर है और ये उल्हामा भी दिता वेंदे, जबकि हकीकत ये है कि 1849 दे विच जद अंग्रेज़ फौज आई तो उवेले जी बहावलपुर की अफवाज हैं वो अंग्रेज़ के नाल हैं, वो मुल्तान के नाल कहना हैं उवेले, क्योंकि उनकी वफादारी भरी जिंदी वजह तो सारे मुल्तान के लोग शिकवा करेंदे और बजा शिकवा करेंदे कि भाई मुल्तान को बहावलपुर के नाल होना चाहिए, बहावलपुर को मुल्तान के नाल होना चाहिए, जबकि वो अंग्रेज़ के नाल है। ये भी ठीक है, लेकिन ये भी हकीकत है कि जेरे टाइम बहावलपुर मुजाहमत की थी पंजाब के खिलाफ एक एंटी 1 यूनिट कमेटी बड़ी, तो हुए भी इतों कोई मैंबर कहना है बहावलपुर मैंबर है रियाज हाशमी। वल जेरे टाइम 1970 दे विच पंजाब ने जबर किया। रियाज हाशमी किहड़े सन दे विच मैंबर है? ये 54 दे विच ही मेरे ख्याल मकसद है कि जेरे टाइम इन्हें 1 यूनिट बढ़ाया 1849 कोई नहीं 1849 की गाल नहीं सी, 1 यूनिट की मैं गाल पे करना। 1 यूनिट जेरे टाइम बढ़िया उनकी गाल मैं बाद विच पे करना कि बहावलपुर की हुए भी कुर्बानी है कि उत्थों एक मैंबर है एंटी 1 यूनिट कमेटी दे विच, इत्थों कहना है, इत्थों मकसद है कि उले सारे पंजाब दे नाल खड़े हैं। अच्छा वो हुण उहदे बाद जिहड़े टाइम इन्हां 1 यूनिट बढ़ाया वल उथों जदोजहद वल 1 यूनिट ख़त्म थिया तो इनको पंजाब में शामिल किया गया, तो बहावलपुर वाहिद है जै रजिस्ट किया, जै पंजाब को ललकारिया, जरा पंजाब दे नाल लड़ गया, गोलियां खा जा, इतनी गिरफ्तारियां थियां कि मच जेल तक ठके गए। और जिसले इलेक्शन था तो सारे लोग सूबे के नाँ से कामयाब थे, बहावलपुर सूबे के नाँ से, लेकिन मुल्तान चूँ जिसले फरीद गेट खून नाल लालाजार थिया पिया ही तो बहावलपुर के लोग कहते कि साड़ी हमदर्दी वास्ते कहीं एक 70 का बयान भी ना दिता। इतों हुए भी मखदूम हैं, गद्दी नशीन हैं, सजादा नशीन हैं, सियासतदान हैं, तो सारे मकसद है पंजाब के नाल खड़े हैं। ये शिकवा भी बहावलपुर का सही है, वल बहावलपुर की ही कुर्बानी है कि उन्हें बहावलपुर सूबा महाज को सराकी सूबा महाज के तब्दील किया। और मैं समझदा कि हुए मुल्तान सुता पिया, देरा गाजी खान सुता पिया, देरा इसमाइल खान सुता पिया, सारा वसेब सुता पिया, बहावलपुर के लोग लड़ते खड़े हैं, पंजाब के नाल टकराई खड़े हैं। तो मेरी उतना छोटी जी नौकरी है 1975 रोज़नामा राहबर दे विच, तो उतना सेठ उबैद रहमान साहब की कोठी से जमले इजलास थींदे हैं हुए असां वेंदे हासे। वल बाद मैं खबर तकसीम करेंदा हम, हर जाते खबर लेवेंदा हम। रियाज हाशमी साहब उले वल में को सेक्रेटरी इतलात बढ़ाया। और ये भी मैं दसी वजा कि ताज लंगा साहब या हमीद असगर शहीन साहब ये बहुत जूनियर हैं, ये बे जमात हाशमी दा रोल जड़े ना वो 1900 तो बाद मतलब वो लोग इन बानी वो बानी लोग हैं, उन्हें दे कुर्बानियां इतने कुर्बानियां कि अस बयान नहीं कर सकते। लेकिन इतना है कि तारीख को में गड़मड़ भी कर देंगे बंदे, इवें नहीं हकैक जरन वो मैरिट से होने चाहिए उन लोगों दा कुर्बानियां। और बहावलपुर वाले लेकिन विच मोहम्मद अली दुरानी जब बंदे आ गए जिमें अब्दुल समद बादोज़ई का जिक्र है और मोहम्मद अली दुरानी जै लोग सारे बहावलपुर के क्रेडिट को लेकिन ये तो मोहम्मद अली दुरानी है, लेकिन मोहम्मद अली खाकवानी का रोल अच्छा नजर आता है। ख्वाजा साहब मैं तुहाडे वाल आना, मैं इस सवाल नूं अज एक आवाज़ आंदी है जिवें हुण तो माशाअल्लाह दरेजा साहब बड़ी मतलब अच्छी गुफ्तगू फरमा रहे हैं। ये जिहड़े नवाब ऑफ बहावलपुर ने वैसे तो अगर तुसीं वेखो तो वल तो सारे बजुर्ग जिहड़े हैं ये बाहरों आए ने, वल तो हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया नूं लै लो, वल ख्वाजा गुलाम फरीद नूं लै लो, ये जितने भी बजुर्ग ने कोई बजुर्ग जिहड़ा है मैनू नहीं नज़र आंदा। हज़रत मूसा पाक शहीद उच शरीफ वाले सारे जिहड़े बाहरों आए हुण आवाज़ एक तवाना होंदी वैंदी है। और वह दिन जिहड़े ये बहावलपुर के नवाब ने ये भी बाहरों आए ने। मैं मेरा सवाल मतलब है अगर नवाब बहावलपुर के नवाब बाहरों आए ने
ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੁਰਾਨੀ ਤੇ ਖਾਕਵਾਨੀ ਤੇ ਬਾਦੋਜ਼ਈ ਤੇ ਸਦੋਜ਼ਈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਸਹੀ ਇਹ ਹਨ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਹੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਇਹ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੱਲ ਮੈਂ ਆਸਾਂ ਦਰੇਜਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੱਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਅਗਰ ਤੁਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਯਾਦ ਦਿਓ ਇਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਵੱਲ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਬਕੌਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸਾਂ ਇਹ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹ ਇਡਾਂ ਹਨ ਅਫਗਾनिस्तान ਤੋਂ ਹਨ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ मैं ना मैं जवाब नहीं देना सही डिसीजन गाल मैं पे कहना कि लाहौर वाले इतराज करे हैं कि जनाब नवाब मुजफ्फर खान बैठो है बाड़े च वंजन लाहौर आ अच्छा मैं उन्हें वाक्या मैं केवल तो जरन्ना दाता साहब को मकसद है कि जरन्ना वल कबर जो कटो ओ हजवेरे ते ओ मैं क्या हजवेरे चो मैं क्या बाबा ही मैं नहीं होंदा जेरा बंदा अपनी धरती अपनी मिट्टी अपने वसेब नाल मोहब्बत करे जिथों दा होंदे उथां आवेंदे सरकार मक्के चन तो मक्की हैं सरकार मदीना तशरीफ गए तो मदनी हैं आप तो वही निस्बत होंदी है वही सुजान होंदी है लेकिन शर्त है कि बंदा वफादार होवे। हुण अगर अज नवाब सलाउद्दीन आखे कि नहीं जनाब असा तो मकसद है कि सराकी कहनी और असारी तो शनाख्त तुर्की टोपी है मैं उनको आख्या मैं जिंद ना ही तुर्की टोपी है किवें शनाख्त है सारी शनाख्त जी पग है सारी शनाख्त जी ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਵਾਬ ਨੇ ਬਾਵਲਪੁਰ ਵਾਲੇ ਅਵਾਸੀ ਉਹ ਟੋਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਹੀ ਟੋਪੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਤੁਰਕੀ ਟੋਪੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਪੱਗ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਬੜੋ ਹਰ ਜਾਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਗਦਾਦ ਅਲ ਜਦੀਦ ਬੜੀ ਖੜੋ ਸਾਡੇ ਲਾਲ ਸੁਹਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਵਫਾਦਾਰ ਬੜੋ ਹੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਵੇ ਉਹਦੀ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਣ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੀ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਇੱਕ ਇਹ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰੇ ਸਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ रंजीत सिंह ते नवाब मुजफ्फर शहीद का जरा ये लड़ाई है असाडी जंग सिख मजहब नाल नहीं ना ही असा सिख मजहब बाबा गुरु नानक या जरा है बहुत सारे लोग जरे अमन पसंद लोग असा जारियत पसंद साम्राज्य निज़ाम के खिलाफ हों जिन्हें वसत पसंदी की थी। रंजीत सिंह ने आते जरा साड़ी ही धरती ते आते कब्जा किया और उनके नाल जो सपोर्टर हैं चाहे अंग्रेज़ की शक्ल हैं या मुस्लिम हैं या गैर मुस्लिम हैं रंजीत सिंह की सोच के खिलाफ हो। सिख मजहब नाल सारा झगड़ा नहीं बल्कि रंजीत सिंह की हूँ जरा जारियत पसंद और वसत पसंदी के असा खिलाफ जंग है और हुण भी ये जंग जरा है कोई मजहबी जंग नहीं बल्कि वसेब और मिट्टी की जंग है। और जे तक तुसा फरमाए कि भी लोग बाहर हुए गाल है कि बाहर का इशू नहीं गाल जरा ही धरती ते अंधे उन्हें आके उनका किरदार क्या है जेरे सूफी हीरोज हैं उन्हें लोगों दिलें को फतह किते इंसानियत नाल मोहब्बत किते ही जबान नाल जुड़त की है ही मिट्टी नाल जुड़त की है इंसाने को मिलाए इथों की सकाफत को उजागर किते इथों के मजलूम तबकात की आवाज़ बुलंद की है तो वो जरा है उन्हें दे किरदार की वजह को असा उन्हें को एप्रीशिएट कर दूँ। ये कोई गाल नहीं जो बाहरों है जरा बाहरों आए वो डाकू की शक्ल चाहे ऊँ आते बंदूक चाहती है इतना तशद्दुद किते जुल्म किते तो असा उनके खिलाफ हूँ जे तक हूँ देखो कि भाई असा ये रंजीत सिंह दे जरा उथा मुजस्मे लिखन लाहौर और रंजीत सिंह एक जारियत पसंद रहनमा और जरा उन्हें इतना कत्ल गारत की थी और पाकिस्तान की पार्टीशन के बाद जरा एक सराइकी खिता है इतना उन्हें जुल्म किते जिमें जरा उथा जलियांवाला बाग अमृतसर जिमें अंग्रेज़ों जुल्म किया जिन्हें मलका बरतानिया जरा माफ़ी मंगी हुण जरा मकसद ई तरह का जलियांवाला बाग इतना मुल्तान था तो पाकिस्तान उन्हें मुजस्मे नहीं होने चाहिए। असा याद हूँ कि भाई अगर सिखें को नुमाइंदगी देवनी है तो इथू सिख जरा सराइकी वसेब का एक सिख आ भगत सिंह जरा कि भाई अंग्रेज़ साम्राज्य के खिलाफ लड़िया अगर तुसा हीरो बनाओ तो भगत सिंह या पुरमन सिख या ई धरती दो सिख को नुमाइंदा बनाओ। रंजीत सिंह जरा एक वसत पसंद जरा जरा जालिम बादशाह उनके मुजस्मे नहीं लाने चाहिए और वसत पसंद ही नहीं वो बड़ा जालिम भाई वो बड़ा जाबिर आई तुसें इसकी लतीफ़ दी तुसा अगर तारीख पढ़ो जिस वक्त तो हमला उसने कर लिए दो पुत्रन तो अपना बुला के ते खैमे पहुँचा दिता ते जो उसने जुल्म किया है ये मिसमार कर दिता पूरा
किला बिल्डोज कर दिता, जो लड़की जो लड़का जो बाल जो जवान जो जो नजर आया उसने उस कत्ल कर दिता है। ये तो बहुत बड़ा जालिम है, ये वुसत पसंदी है क्यों, मतलब वुसत जारियत जारी जारे आई, बहुत बड़ा जारे आई, ये बहुत मनहूस है, बहुत बड़ा जालिम है। ये गल मेरा सवाल हो रहे, मैं सवाल ये वल मैं सवाल अपना रिवाइज करे सा, मैं अगली बार एक प्रोग्राम भी कीता है, मैं तो नाल मैं गुफ्तगू इस वास्ते कर रहे हैं कि जनाब माशाअल्लाह दानश्वर भी हैं और थोड़ा जिहा वो भी होंदा है कि हौसला भी होंदा है। हुण एक सरेकी मतलब जिहड़ा दानश्वर है वो हुण कोशिश कर रहे हैं भी ख्वाजा गुलाम फरीद जिहड़े हैं ये साडी धरती दे सिंध दे ने, और जबकि साढ़े असां हुण तक मतलब जिहड़ा साडा मुताले है वो ये है भी ये फरूकी नसब ने, ये अरब दे विचों आए ने और इहदे च कोई हर्ज कोई नहीं। उसकी वजह है कि अगर तुसां सारियां नूं जोड़ो इस धरती दे नाल ते तुहाडे कोलों बाकी वल अपना तुहाडा असासा की बचदा है, तुहाडा किहड़ा इस किस्म दा हीरो है जिन्हों तुसां पेश तुसां ये 2 जून मनाया है, 2 जून मनाया है तो अफगानिस्तान जो आया हुआ है, लेकिन उसका काज ऐसा है, उसका कम ऐसा है, उसने एक रोल ऐसा प्ले किया है कि अस वो नाज कर रहे हैं और इस्लामी इसी चीज़ का ना है। उन्होंने एक अपना किरदार बहुत नुमाया दिता है। नाज़रीन मोहतरम, यहाँ एक वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद आपकी खिदमत में दोबारा पेश होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। मचा दे धूम। हो मेहमानों की आमद है, फिर आई शामत है, कुछ नया पकाओ नया खिलाओ, खाने पे इम्प्रेशन जरा डट के जमाओ, इम्प्रेशन जमेगा और जम के जमेगा। चिप्स पास्ता बनाओ और सबको खिलाओ, चिप्स पास्ता अब बनाते ही जाओ। गिब्स पास्ता और गिब्स रेसिपी मिक्स से डालें अपने खानों में जान। आप टाइम दें मेहमानों को, हम बनाएं आपके खानों को। गिब्स पास्ता, गिब्स पास्ता। इसकी लज्जत ऐसी जो सबके दिल को भाए, जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। अपना बनाना हो, किसी को मनाना हो, दिल में बसाना हो, जायका इसका छाए, खा के मुस्कुराए, जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। जब दूध और अंडे में मिले स्ट्रॉबेरी, वनीला और बनाना का फ्लेवर तो बनता है मजेदार गिब्स स्विस रोल।
जिसकी मिठास दिलों को मिला दे। किप्स स्विस रोल, जो भी खाए इसी का हो जाए। किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है और इसकी खनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सेंचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के जेर साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 0300 777 200 0300 222 402। वेलकम बैक नादरीन। हम गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं और दरेजा साहब की तरफ जाते हैं। जी सही दरेजा साहब माशाअल्लाह एक तो चंगे बड़े लगते पे वे अज बड़े अरसे तो बाद माशाअल्लाह। हाँ तुहाडे नाल खोल के गलबात कर लेने सिफती दरवेशाना और जनाब ज़र्फ भी बड़ा ते वरना तां डर लगदा है ना थोड़ी जी गल करो तो अगले फट पाउंदे ने। अल्लाह खैर करे। इसी नवाब मुजफ्फर खान दा रोल जड़ा है ना तुसां वेखो ना कि हाफिज़ जमालुल्लाह मुल्तानी अलैहि रहमा जैसी शख्सियत जिहड़ी है वो उन्होंने वसीयत करी दी पई है बई ये मैं दस्तार दी वै ना तो ख्वाजा खुदा बख्श नूं बन दी वै, ये मेरी अमानत उन्होंने दे दी वै। क्या उन्हों दा रोल है। और वाल तुसां वेखो कि 80 साल की उम्र है, साढ़े कोल तो मेरे 22-60 साल तो बाद असां तो सीढ़ियां तले उत्ते नहीं लै सकते हैं। सो ये एक ऐसा उसने किरदार पेश किया है, एक ऐसी मिसाल पेश की है कि वो एक जुर्रत ते बहादरी दा इस्तारा बन गई है। और मैं चाहसा कि इस नस्ल नौ नू ये पैगाम भी दो नाले जो तुहाडे अज़ाइम ने बहवाला नवाब मुजफ्फर खान असां अगले प्रोग्राम वल इंशाअल्लाह वो सरेकी ते भी वो सूबे ते भी करेसूँ जिहड़ा कि साडी भी ख्वाहिश है बई सरेकी सूबा बनना चाहिए। ये जिहड़ा
तितर बटेर होया खड़ा है, ये तितर बटेर नहीं होने चाहिए। ये सही। मतलब है कोई कह लें ये चीज़ दिखाई खड़े न कह लें वो दिखाई खड़े नहीं होनी चाहिए जी। बिस्मिल्लाह नवाब मुजफ्फर खान दे वाले नाल दरा पैगाम भी देसो जी। और डॉक्टर इसनूं साहब वाइंड अप भी करे सो। जिवें आप फरमाए कि नवाब साहब दा सारा हवाला जुरत दा हवाला है। अज असा कोई इहो जी जुरत मुहब्बत दे वफादारी दे जी आप धरती नाल वफादारी, धरती नाल मुहब्बत और खास तौर ते जिवें तुसां दसे कि उन्हां दे मुर्शिद हज़रत हाफिज़ जमालुल्लाह मुल्तानी, हज़रत हाफिज़ जमालुल्लाह दे मुल्तानी सही वो भी ना दीवारां ते लड़े वे जी। अगर तुसां उन्हां दी हिस्ट्री पढ़ो ते तीर कमान लाए के किले दी दीवार ते उन्हां भी तीर चलाए वे जी। सही कोई हमला एक दफा तो नहीं होया ना जी। मुसलसल हमले थे और हुन दा इहो पैगाम है जुरत दा, बहादरी दा और सिखें कोई घट जुल्म तो नहीं किते। हुण असां जो कुरेजा खानदान की तारीख पढ़ते से तां भई ओ कोट मिठण को चाचड़ शरीफ क्यों शिफ्ट थे तो इन्ना ज़ालमे दा हथ है। अज असां ये भी देखते बैठे से कि हूँ तख्त लाहौर दे अजाबें कनो सही पहली तो मैं गल करिए चलो चंगा हो गया कि तुसां ख्वाजा साहब नाल मैं गल करनी आई ते तुसां ये फरमाओ भी ख्वाजा साहब दे बारे च जनाब दा की ख्याल है भाई तुसां क्या दियो भाई ये सिंध धरती दे नाल जुड़े होए हन या ये बाहरों हिजरत करके आए हन। इज्जत उसे मिली जो वतन से निकल गया, हिजरत तो सुन्नत रसूल है। सही देखो हाँ जी कि मेरे को पूरी तारीख का पता क्या नहीं, ज़ाहिर है बुजुर्ग जिन्ना तहकीक की है कि भी है कि भी कुरेजा अबड़ो दी शाख भी लिखा हो जाए सही ओदे च मैं भी पढ़े मेरी अगली दीवारी थे मैं अपने तुआरे बाबा सरैकी उन्हां नाल भी गुफ्तगू कीती है नाल उन्हां दे हुण मैं उन्हां दा नाम नहीं लेना वो बज़िदन वो आखें कि ना मैं हालांकि कोई हिस्ट्री दे विच कोई ऐसी गल नहीं मिलदी मैं ये भी आखसां कि अरब दी मिसाल है कि हज़रत फातिमा दे बारे च पूछा भाई उम्र कितनी है तो फरमाया गया भाई 25 साल है। उन्हें कहने जी हाँ भाई उन्हें क्या अपना ये क्या ना है इसका वाकती दा उस्ताद है वो बहुत बड़ा नसब जानन वाला है। वो कहा जी तुसां इहदे कोल के पुछदे हो इस तू इन्हां दी अपनी मां दा अपना पुछो कि अपनी मां दे बारे भाई मेरी मां दा मैनू पता है इहदी मां दा इन्हां नूं पता है। सो जी गल ये जो घर दा बंदा होंदा है पता ज्यादा उन्हां नूं होंदा है लेकिन वो बज़िद ने वो आदन के कोई ना मैं इहदे च प्रॉब्लम क्या है फर्ज कर लो वो धरती सिंध धरती दी है डजंट मैटर अगर उन्हां दा रोल है मैं आदा जी ख्वाजा फरीद दी दैन कितनी है उन्होंने एक सरैकी नूं नवां आहंग दिता है। असल गल तो है ये तो गल ही कहनी अच्छा तुहाडा इस क्योंकि तुहाडे मूंह च जिहड़ी निकली हुई गल हो सी ना ਉਹਦੇ ਚ बड़ा वजन हो सी सानू कोई नहीं पुछदा असल गल कर रहे हैं बाहर निकल सुन मरे से तो देखो ख्वाजा ताहिर महमूद कुरैजा साहब दी किताब आई है उन्होंने लिखा है जी असा बिल्कुल ऐसे और मौलाना नूर अहमद फरीदी साहब ने सदीकी लिखे वो भी उन्हें भी लिखे मौलाना अजीज ने भी लिखा है वो अरब को और ये तो एक सिलसिला चलता पे ना सही ते सिंध चाहे सिंध को वाल मकसद है कि सरायकी इलाके चाहे असल तो देखना ये है कि हुण जरा असा जितने भी रिश्ते गिणदे से वो अपने शजरे अबू जहल नाल कोई नहीं मिलता आखिर हुंदी भी औलाद तो है तो गाल ये है कि शजरे दे विच कोई शक नहीं रखे नहीं एक मिनट ठहरो किरदार च रखे नसब मेरी गल सुनो नसब जेड़ा है अगर कोई मुआहिद नहीं है तौहीद परस्त नहीं है तो ओदा नसब कोई नहीं है। अबू जहल दा क्या नसब है अबू जहल दी एक बेटी आई अबू जहल दी बेटी भी इस्लाम कबूल कर लिया ओदा नाम जवेरिया है जवेरिया बिनते अबी जहल ये उसने अपना दिता पैगाम और उन्होंने बेटा इकरमा बिन अबी जहल आई पता नहीं कितने अबू जहल हन कितने अबू लहब हन कितने वाला मकसद मुनाफिकीन हन इस बहस च नहीं आने असा तुस उठाई रहो मैं ये प्यार करेंदा मैं ख्वाजा साहब दी गल नाल इत्तफाक नहीं करेंदा कि भाई ये सिख मजहब असा तासब दा शिकार थे से और इस जरा मजहब हुकूम हथियार दे तौर ते इस्तेमाल किते सिखें भी मजहब को हथियार दे तौर ते इस्तेमाल किते पंजाबी जरा बोलण वाला है वो भी मुसलमान है और सिख जरा है वो भी पंजाबी है वो भी पंजाबी हिकी धरती ते रहण वाले हुन को गाजर मूल्य वाली कार कट दिते ने ये क्या है ये तासब ना है और ये मकसद है कि हुण तक ये तासब करेंदे खड़े ये तो मौलवी गाल नहीं करेंदे
इहो तो लंबा जर है मौलाना तारिक जमील साहब उथूं देन ही तो लंबा बहु वॾा टार्चर सेल है रंजीत सिंह दा और ए सिखें दा इहो तो लंबा वॾा इशरत कदा है और इस सारी तारीख भरी पई है इथे ही वॾे वॾे कढ़ा होंदे हन ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਖਾਲਫੀਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਆਦੇ ਸਟੇਂਦੇ ਹਨ ਮੌਲਵੀ ਗਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਤੇ ਖੜੇ और वो अपने दुकानदारियां बड़े खड़े भाई इंसाने की गाल करो लोगों की गाल करो मेरिट की गाल करो और असा शिकार थे से असा लिसानी तासुब का भी शिकार थे से और इन मजहब को भी इस्तेमाल किए और महमूद गजनी भी है उन्हें मजहब का हथियार इस्तेमाल किए हाई द डाकू लुटेरा ही गाल सिकंदर कौन है सही मैं कहता पूरी तारीख से मेरी गल सुन जवाब देना सिकंदर यूनानी कौन है टूल इस्तेमाल करते हैं ना सुनो ये तुलमबाज सिकंदर जिस वक्त आए सिकंदर आजम जिस वक्त आया तुलमबा उस वक्त भी मौजूद आई उधर किला उस वक्त भी मौजूद है एक मिनट भेरा दा किला भी मौजूद आई उन टफ टाइम अगर सिकंदर आजम नु मिले तो इसे तुलमबा तो मिले ऐसी गल नहीं है लेकिन मैं मेरा सवाल ये उसी सिकंदर आजम कौन है सही तुसा गल सुनो ये जेड़ा मजहब है ना ये कुछ सारे ये अगर मजहब नू एक पासे रख दो दीन नू एक पासे रख दो तो कोई बचदा कैसे है वो तो रोड मैप है मजहब देता मकसद है कि साडी शान है लेकिन असा ठेकेदारी दे खिलाफ अच्छा नहीं और उन्हां लोगों दे खिलाफ है जेरे इस्तेमाल करो मतलब यार तुसा एक चीज करो गल ये है भी जेड़ा मजहब है ना अगर जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगे दी मैं तो समझना भाई सियासत जिहड़ी है वो भी दीन तो बगैर कोई नहीं और मजहब दा तो माना है एक रस्ता वो सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम जो अल्लाह ने रास्ता दिता है जो अल्लाह ने तुसा इस चूंकि अपना टॉपिक है नवाब मुजफ्फर अली खान तुसा इस पासे ना हो मैं क्वेश्चन जेड़ा कीता ना मैं ओदा जवाब दो ते एक पैगाम दो बड़ा खूबसूरत जी बिल्कुल सही मेरी ता मैं काबिल कहनी पैगाम दे काबिल लेकिन मैं तो इहो के सा अपनी नगरी आप वसातों पट अंग्रेजी थाने ख्वाजा साहब दा इहो पैगाम है नवाब मुजफ्फर खान शहीद दा इहो पैगाम है और इहो पैगाम है कि तुसा अपनी धरती वास्ते अपनी मिट्टी वास्ते अपने वसेब वास्ते अपने वतन वास्ते अपने लोगों वास्ते अपने हक वास्ते जाना कुर्बान कर दो लेकिन जालिम दे अगों हथियार ना सटो माशाअल्लाह इहो ही पैगाम नवाब मुजफ्फर खान शहीद दा और इहो ही पैगाम डॉक्टर मोहम्मद हुसैन आजाद दा इहो ही पैगाम ख्वाजा साहब नगरी आप वसातू पट अंग्रेजी थाने जी ख्वाजा साहब अपनी नगरी आप वसातू पट अंग्रेजी थाने क्या मज़ामती शेर है मज़ामत दे विच पाई वेंदी है लेकिन इन्हां दे एक दोस्त आदे भाई वो तां ख्वाजा फरीद ने तो शेर ही हिको मज़ामत दा के बाकी है कोई ना मैं समझदा कि ओदी अख जिहड़ी है ना वेखना भी कोई नहीं जी बिस्मिल्लाह कोई पैगाम कर दो डूंगेरा आवे ना हा जे अई त डी होडी कदम वधा पिछू ना देखी कांड वाला हीला करी सिर ती तणी क्या थिया तेरी ना बड़ी थी सी वजे रब गणी खुश थी फरीदा शाद वाल दुखड़े गुनाह कर याद वाल झोका थी सन आबाद वाल ए नए नवासी हिकमणी अखियां अरसन दिलड़ा बुक्सन धरती दी तासीर ते करबल दे वे तेग चला के एड़ा केस कराया शाह हसन को विच मदीने जहर दा जाम पिलाया क्या बात दर्द बार उठाया हर एक अपना वक्त निभाया कर कुर्बान फरीद से अपना तेरा वार आया ख्वाजा साहब दी ता शायरी वुसअत आफाकियत है और जरा अपनी मिट्टी नाल मोहब्बत दा इजहार है और उन्हें अपनी जिंदगी दा 18 साल चोरिस्तान और रोही जरा ई धरती नाल मोहब्बत चुने गुजार दी थी और उन्हें रोही या थल दमान को ही वसेब दे रोड मैप को बड़ा उजागर किया ही जबान नाल मोहब्बत का इजहार किया और हुबल वतनी होने का जरा एक नजरिया हा अपने कल्चर नाल मोहब्बत का जो पैगाम है तो वो तो उन्हें सारी उन्हें दीवाने फरीद पढ़ो तो उन्हें जरा इसके हकीकी किते या हुबल वतनी का होने का नजरिया हा और उन्हें सारा ये पेश किया कि भी तुसा कुर्बानी दियो और किवें आदन जो भी ख्वाजा साहब दा है सही धरती दे नाल मोहब्बत है उन्हां दी दीन दे नाल भी मुहब्बत है मजहब दे नाल भी मुहब्बत है इंसान दे नाल भी मुहब्बत है वो तो फितरत दे शायर भी हैं मजहबत दे शायर भी हैं वो तो क्या कमाल दी आफाकियत पाई वेंदी है सही धरेजा साहब साईं और उनका बड़ा बड़ा शुक्रिया तशरीफ लाए और दिल खुश हो गई है ख्वाजा साहब तुहाडा भी बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन मोहतरम आज हमने गुफ्तगू की नवाब मुजफ्फर अली खां सिद्धोज़ई हाकिम मुल्तान शहीद मुल्तान
और किस खूबसूरत अंदाज से उन्होंने बउम्र 80 बरस अपना पूरे का पूरा ख़ानदान जो है वो लुटा दिया, लेकिन धरती के साथ वफ़ा की, उन्होंने अपने ईमान के साथ वफ़ा की, उन्होंने अपने वसेब के साथ वफ़ा की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ऐसा जज्बा, ऐसा इसार, ऐसी मोहब्बत, ऐसी वफ़ा अता करे और इसी शेर के साथ अता असलाफ़ का जज्बे दरूं कर, शरीक ज़ुमरा ला यहज़नू कर, खिरत की गुत्थियाँ सुलझा चुका मैं, मेरे मौला मुझे साहिब जुनू कर। डॉक्टर मोहम्मद हुसैन आज़ाद को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Al Kareem Builders, Mall of Kent, and Dhareja Group of Academies.